दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आपको पता ही होगा आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के बीच में बना हुआ है कि आरपीएफ की जो वैकेंसीज आएगी तो एसएससी के थ्रू इसको किस तरीके से फिल किया जाएगा, इसके लिए क्या अलग से एग्ज़ाम प्रोसेस होगी या फिर जो नॉर्मल एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू ही इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ ये चर्चा हाल ही में इसलिए ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। मैंने काफ़ी दिनों पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसीज़ है अब से एसएससी के थ्रू फिल की जाएगी। और फाइनली अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनकी तरफ से कन्फर्मेशन मिल चुका है कि आरपीएफ की जो वैकेंसीज़ है अब वो हर साल उनको एसएससी के थ्रू यहाँ पर एनुअली फिल किया जाएगा। पहले जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आती थी, इसकी सारी प्रोसेस रेलवे खुद कंडक्ट करवाता था, एग्जाम से लेकर सब कुछ। अब इसमें ये बदलाव करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? क्या काम यहाँ पर कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से एसएससी के थ्रू यहाँ पर इसको फिल किया जा रहा है? तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहला कारण तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना। इसके अलावा वैकेंसीज आरपीएफ की आपको पता होगा बहुत सालों में यहाँ पर आती थी, काफ़ी लंबे टाइम से आरपीएफ की वैकेंसी आती ही नहीं थी। अब जाके इस बार वैकेंसी आई थी 2024 में, उसके बाद अभी भी कोई पता नहीं है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए रेलवे सोच रहा है कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज को सेटल करके एक जगह हर साल यहाँ पर इसकी न्यू वैकेंसीज दे दी जाए। तो उस हिसाब से देखो तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है रेलवे की तरफ से। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आरपीएफ की जो वैकेंसी अब आने वाली है एसआई और कांस्टेबल की, इसके अंदर एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आएगी तो अब इसमें क्या एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आरपीएफ की जो ये न्यू वैकेंसी आएगी एसआई और कांस्टेबल की, इसको एसएससी सीपीओ या फिर एसएससी जीडी के थ्रू फिल करेंगे या फिर इसका एसएससी कोई अलग से एग्जाम लेगा? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अभी तो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रही है, आरपीएफ एसआई के लिए एसएससी सीपीओ का एग्जाम लिया जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एसएससी जीडी के एग्जाम के थ्रू इनकी फिलिंग की जाएगी। एसएससी सीपीओ में ऑलरेडी एसआई के जो वैकेंसी उसको फिल किया जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की जो वैकेंसी से उसको फिल किया जाता है, तो काफ़ी आसान रहेगा। इसके अलावा कांस्टेबल की बात करें तो आपको पता ही होगा एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब की वैकेंसीज को फिल किया जाता है। तो काफ़ी आसान रहेगा आरपीएफ को यहाँ पर इंक्लूड करना। अगर एसएससी जीडी के हम नोटिफिकेशन की बात करें कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है न्यू वैकेंसी का जिसमें ये इंक्लूड रहेंगी आरपीएफ की वैकेंसी, तो देखिए 2025 की वैकेंसीज तो आ चुकी हैं, उसका एग्ज़ाम भी यहाँ पर हो चुका है। अब जो 2026 की न्यू वैकेंसीज आएगी, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकता है। यानी कि मोस्ट पॉसिबिलिटी है अक्टूबर नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन 2026 की वैकेंसी का देखने को मिल जाएगा। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर एसएससी के थ्रू ये जीडी के थ्रू कांस्टेबल की वैकेंसी का एग्ज़ाम लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका सिंगल सीयूईटी एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन रहता है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे एसएससी जीडी के लिए। इसके अलावा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी लिया जाता है और सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अगर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू आती है तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। अब आरपीएफ एसआई की अगर हम बात करें तो एसएससी सीपीओ के थ्रू अगर इसकी वैकेंसी फिल की जाएगी तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला एग्जाम होता है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिससे आपका जो इंग्लिश एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पर आरपीएफ एसआई में बढ़ जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है और फिर सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो आरपीएफ एसआई में आपकी ये प्रोसेस रहने वाली है। अब आरपीएफ की वैकेंसीज एसएससी के थ्रू फिल की जाएगी तो इसका स्टूडेंट्स को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका सिर्फ एक ही फायदा मुझे दिख रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसीज अब आपकी हर साल आएगी। इसके अलावा और कोई भी मुझे फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसीज आप हर साल तो ये दे देंगे लेकिन वैकेंसीज की संख्या काफ़ी कम करके देंगे। आप देख लेना जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसकी वैकेंसीज काफ़ी कम आपको आरपीएफ की यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो आपको पता ही होगा जीडी की जो वैकेंसीज आती हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं, उसमें थोड़ी बहुत इनकी इंक्लूड कर देंगे जिससे कि वैकेंसी और ज़्यादा लगने लगेगी और रेलवे को बहाना मिल जाएगा कि हम हर साल यहाँ पर वैकेंसीज दे रहे हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि एसएससी की वैकेंसी हर साल आएगी, एग्ज़ाम हर साल होगा, रिजल्ट टाइम पे आ जाता है, तो इन सब प्रोसेस में ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट आरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में, जहां अब से आपकी आरपीएफ की वैकेंसीज एसएससी के थ्रू फिल की जाएंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें अगर आप आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरपीएफ 2025 मेरा सपना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेलवे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।